उनको हार्ट में होल है, उस वजह से उनका बीपी लो रहता है और दूसरे सब सीरियस कार्डियक इश्यूज़ हो गए हैं। तो एक इमरजेंसी ओटी लेनी पड़ेगी और वो जो ओटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड लंबी भी चलेगी, बट अभी यही एक ऑप्शन है। तो फिलहाल इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी। जो भी यूट्यूब चैनल हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं दिल से उनका थैंक्स करना चाहूँगी और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स उन पे रहे, ये मेरी दिल से दुआ है गुरुजी को। और सभी प्यारे संगत जी जो हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, सबको जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। संगत जी, मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर उससे पहले हम सब लोग गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बड़ा चमत्कार हमारे साथ किया है। ये कल की ही बात है। मेरे मामा मामी की जो फैमिली है वो कनाडा में सेटल है, वो लोग कनाडा में रहते हैं। मेरे मामा, मेरी मामी, मेरे नानी जी और मेरे 2 कज़िन्स, वो लोग कनाडा में काफ़ी सालों से वहीं सेटल है। कल हमें दोपहर को मेरे मामा का कॉल आता है और वो हमें बताते हैं कि मेरी नानी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है कि शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड, ऐसा उन्होंने बोला हमें। और ये सुनते ही हम लोगों के पैर से ज़मीन हिल गई। और संगत जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या बता रहे हैं। वो ऐसा मेरे मामा जी ऐसा बता रहे थे कि ऑल ऑफ द सडन मेरी नानी को चक्कर आए और थोड़ा सा उनको लगा कि कुछ सही नहीं है, बट उनको ऑल ऑफ द सडन चक्कर आए, थोड़े सीजर्स आए उन्हें और वो नीचे गिर गई। और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। इन लोग सबसे पहले ऐसा लगा इन लोगों को कि शायद चक्कर आए हैं तो अभी थोड़ा पानी वानी देंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट मेरी नानी जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों ने इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाकर नज़दीक के हॉस्पिटल में उनको ले गए और वहाँ जो भी ट्रीटमेंट था देना शुरू किया, CPR दिया और बाकी सब ट्रीटमेंट शुरू की। बट ऐसा बता रहे थे मेरे मामा जी कि मेरे नानी का जो बीपी है वो इतना लो हो गया था, जो किसी जो इंसान मतलब कहते हैं ना डेड होने वाला होता है, उसी का उतना बीपी रहता है। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम ही है, आप ऐसा ही समझो कि शी इज़ नो मोर। और मेरे मामा जी ने सबको कॉल करके ये चीज़ बतानी शुरू कर दी कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और वो हमें बता रहे थे कि उनका जो हार्ट है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बीपी उनका आ ही नहीं रहा है, एकदम लो हो गया है। जो डॉक्टर बता रहे हैं कि किसी डेड इंसान का ही इतना बीपी होता है, इस लेवल पे बीपी होता है। पल्स भी नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने तुरंत ही गुरुजी से गहरे दिल से प्रेयर करनी शुरू कर दी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, कुछ चमत्कार कर दीजिए। आपने बहुत से लोगों के साथ चमत्कार किए हैं, मिरेकल्स किए हैं, बहुत सारे लोगों को आपने ठीक किया है, प्लीज़ एक चमत्कार आप हमारे साथ भी कर दीजिए। हमारे घर में जो गुरुजी का हमने स्वरूप लगाया है वहाँ हम गए, मैं और मेरी मदर, और वहाँ गुरुजी के आगे दिया जलाया और गुरुजी का मंत्र जाप हम करने लगे निरंतर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी से पूरे दिल से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज़ एक नया जीवन दान मेरी नानी को दीजिए। कुछ भी अगर गलती हुई है हम लोगों से तो माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ थोड़ी रहम कीजिए और उनको एक नया जीवन दान दीजिए। हम कंटिन्यूस प्रेयर कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग का जो बैलेंस था वो हम खो चुके थे, बट एक ही प्रेयर कब से हमारे मन में चल रही थी। फिर 15-20 मिनट के बाद मेरे मामा का मुझे कॉल आया कि थोड़ा सा बीपी स्पाइक आया है मेरी नानी का। और ऐसा बताया कि डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि मेरी नानी जो है उनको हार्ट में होल है, उस वजह से उनका बीपी लो रहता है और दूसरे सब सीरियस कार्डियक इश्यूज़ हो गए हैं। तो एक इमरजेंसी ओटी लेनी पड़ेगी और वो जो ओटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड लंबी भी चलेगी, बट अभी यही एक ऑप्शन है। तो फिलहाल इसी के साथ प्रोसीड करते हैं। तो हम लोगों के दिल में एक होप जगी। हम लोगों ने गुरुजी से शुक्राना किया कि गुरुजी जहाँ कोई होप नहीं थी वहाँ एक छोटी सी होप तो आई है, पर प्लीज़ आप कुछ कीजिए।
और धीरे धीरे गुरुजी की जो जोत की जो बातें थी वो एकदम पहले धीमी हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई। हम लोगों को लगा कि गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। हमने हमारा मंत्र जाप शुरू रखा और धीरे धीरे गुरुजी की जो जोत थी वो भी बड़ी होने लगी। और उसके साथ साथ हमें अंदर से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील भी होने लगा कि नहीं, कुछ तो चमत्कार ज़रूर होगा। फिर मेरी नानी को ओटी के लिए अंदर शिफ्ट किया डॉक्टर्स ने, और पूरे 6 आवर्स उनकी ओटी चली। हम लोगों ने, घर में सब लोगों ने निरंतर गुरुजी का नाम जाप करना मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना शुरू कर दिया। सब लोग अपने अपने लेवल पे जितना हो सकता था उतना गुरुजी से प्रेयर कर रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रहे थे। और कंटिन्यूस हमारा ध्यान फ़ोन पे ही था कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले, कुछ गुड न्यूज़ मिले। तो 6 घंटे के बाद मेरे मामा का फिर से कॉल आया और उन्होंने बताया कि मेरे नानी की ओटी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट तो हो चुकी है, पर अभी उनको कॉन्शियसनेस नहीं आया है, जिसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोगों को था कि गुरुजी की मेहर से वो भी आ जाएगा, कम से कम इतना तो रहम किया है गुरुजी ने। जहाँ शी इज़ नो मोर ये डॉक्टर ने बोला, तो उससे तो अभी शी इज़ लिटिल रिस्पॉन्डिंग, उतना तो कहा। तो हम सब लोगों के दिल में एक होप जगी। गुरुजी के मंत्र जाप हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए। फिर थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 से 2 घंटा हुआ होगा संगत जी, फिर से मेरे मामा का कॉल आया और उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर फिर से विज़िट पे आए थे देखने के लिए, बिकॉज हॉस्पिटल के मैक्सिमम स्टाफ मेरे नानी के पीछे ही अपना प्रायोरिटी बना दिया था और 10 डॉक्टर्स के पैनल थे, ऐसा बताया। तो फिर से उनका बीपी लो जाने लगा था, जैसे जब उनको हॉस्पिटल में लेके आए थे तब हुआ था वैसे। तो डॉक्टर ने फिर से इमरजेंसी में उनको ओटी में शिफ्ट किया एंड दूसरी बार उनकी ओटी हुई। तो हमें फिर से लगा कि गुरुजी, एक उम्मीद आई थी, अभी फिर से प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कुछ कीजिए। हम लोगों ने पूरा दिन सिर्फ मंत्र जाप और प्रेयर्स यही किया। हम लोग फिर से मोबाइल के पास बैठे थे कि जल्दी से कोई गुड न्यूज़ हमें मिल जाए, और मंत्र जाप शुरू रखा। और फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से कॉल आया मामा के घर से कि दूसरी बार ओटी उनका कंप्लीट हुआ है, अभी उनको शिफ्ट किया है, आईसीयू में शिफ्ट किया है, पर अभी उनको कॉन्शियसनेस नहीं आया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, उनका थोड़ा सा, उनका जो बीपी है और दूसरे जो पैरामीटर्स है वो इम्प्रूव तो होने लगे हैं, बट कॉन्शियसनेस आने में टाइम लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा है, क्रिटिकल है। तो हम लोग यही प्रेयर्स कर रहे थे कि गुरुजी, आपने इतनी रहमत की है, थोड़ी रहमत और कर दीजिए, उनका कॉन्शियसनेस भी वापस आ जाए, जैसे पहले हंसते खिलते थे, चलते फिरते थे, वैसे उनको फिर से कर दीजिए। तो अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मेरी नानी के हेल्थ में आया है। अभी उनको कॉन्शियसनेस नहीं आया है, अगर उनको कोई नाम से बुलाता है तो उनकी बॉडी थोड़े रिपल्स देते हैं, इसलिए डॉक्टर का कहना है कि उनकी ब्रेन हेल्थ तो सही है, बिकॉज वो थोड़े से रिपल्स दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके सेंसेशंस एक्टिव है, उनका ब्रेन एक्टिव है, बट पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी सब पैरामीटर्स स्टेबल है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए। जहाँ कोई ज़िंदगी ही नहीं थी, वहाँ आपने एक नई ज़िंदगी दी। एक इंसान जिसके अंदर लाइफ ही नहीं थी, डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि शी इज़ नो मोर, तो वहाँ से आप मेरे नानी को बाहर लेके आए और आपने एटलीस्ट उनको एक न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी, ये सच में आपका ही चमत्कार है। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे जहाँ गुरुजी ने, जहाँ कोई ज़िंदा रहने की होप से नहीं होती है, वहाँ गुरुजी ने चमत्कार किए थे। तो बस वही सत्संग सुन के जो मेरा विश्वास बना था गुरुजी पे, उसी होप से मुझे था कि हमारे केस में भी कुछ गुरुजी मदद करेंगे, बिकॉज हमारे पास प्रेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था लास्ट में। तो गुरुजी ने सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है लाइफ की, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई हो नहीं सकती। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। और आपसे यही प्रेयर है कि आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, बस आप थोड़ी सी ब्लेसिंग और दे दीजिए कि मेरी नानी जो है उनका कॉन्शियसनेस फिर से आ जाए, फिर से वो होश में आने लगे और पहले जैसे हंसती खिलती चलती फिरती थी वो उसी कंडीशन में वापस आ जाए। हम दिल से आपका शुक्राना करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूँगी और अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करना चाहूँगी, और दिल से यही प्रेयर है कि अगला शुक्राना सत्संग भी मेरा बहुत जल्द हो। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिए। हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी आपका। लव यू गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। वैसे तो कल भी नहीं कर पाई हूँ, कल बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हल्का सा हेडेक जो हो रहा था वो पूरा दिन रहा। पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे थे। उस हेडेक की वजह से ना तो मुझे मोबाइल देखने का मन कर रहा था, ना ही मतलब कुछ रिकॉर्ड करने का। गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाए, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम आँखों की थी, हेडेक भी शायद उसी की वजह से हो रहा था। गुरुजी का सत्संग आया, बेटी सत्संग सुन, तेरी आँखों के लिए भेज रहा हूँ। तेरी किस्मत ख़राब नहीं है, बट ये होली से हुआ था तेरे साथ कुछ ऐसा जिसे मैं इस दिवाली पर ख़त्म करके जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने जिस ब्लैक मैजिक के बारे में बात की, मुझे तो मालूम नहीं है वो क्या था क्या नहीं था। खैर जो भी है, अगर गुरुजी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। अगर आनी भी है तो वो गुरुजी संभाल लेते हैं। आँखों की हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। और इसी तरीके से 2-3 घंटे मुझे वो पेन रहा कंटिन्यूस। ना तो मुझे नींद लगी, ना ही मैं कुछ ऐसा कोई काम के हिसाब से देख पाई। मुझे मोबाइल देखते वक्त भी काफ़ी पेन हो रहा था आँखों में, तो मैंने बंद कर दिया और मैं लेटी रही बस ऐसे ही। और शुक्राना करने के लिए भी सोचा कि रात को करूँगी, बट रात को भी नहीं कर पाई संगत जी। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी शुक्राना नहीं करने का। और इस तरीके से जो भी कष्ट काटा है आपने, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने सुबह सुबह उठते ही मैसेज दिया कि कुछ अनहोनी होने वाली है, जो परेशानी है आने वाली है, उसके लिए ये सत्संग सुन। कोई अनहोनी क्या था, मुझे वो एग्जैक्ट उसका कैप्शन तो याद नहीं है। उसमें ये भी था कि आखिरी चेतावनी है, दिवाली से पहले इस पाठ को सुन। तेरे परिवार की रक्षा के लिए ये जो है सत्संग सुना रहा हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख शुक्राना। बच्चों के लिए भी आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताईं। और तो और उसमें एक एक्सीडेंट के बारे में भी आपने उनके लिए एक सत्संग सुनवाया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, दिन रात शुक्राना करती हूँ आपको, क्योंकि आप जिस तरीके से भी बता रहे हैं और जिस तरीके से भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए तो हम कुछ भी करें तो वो बहुत 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 कम होगा गुरुजी, बहुत कम होगा। शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है, जिसे हम 2-4 लाइनों में अपने दिल की बात कह के आपको सुना देते हैं। उसमें दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं गुरुजी। सब कुछ आपको समर्पित है। दुख का टाइम है तो भी वो आपको समर्पित है, सुखी हैं तो भी सबसे पहले आप आएंगे उस खुशी में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत अजीब सा मैसेज था कि बेटा तेरे परिवार से खुशियाँ छीनने की कोशिश की जा रही है, साजिश चल रही है तेरे परिवार को बहुत बड़े तूफ़ान से बचाने के लिए। ये सत्संग सुन। और वो सत्संग भी मैंने अभी जस्ट सुना ही है, तो उसमें भी था कि तेरे घर का ही कोई इंसान तेरी ही साथ रहकर तुझे धोखा दे रहा है। मुझे नहीं पता, पर जितना मेरा इंट्यूशन जाता है, जिस पर मेरा शक है, वो गुरुजी भी जानते हैं। और गुरुजी के हिसाब से अगर मेरे साथ वो प्रॉब्लम आ रही है तो गुरुजी आप ही देख लो उसको, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। मेरी लाइफ का, मेरे फ्यूचर का, या मेरे पास से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, गुरुजी सब कुछ आपको समर्पित है। आप सब कुछ जानते हैं, आप ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। आप ही हमें हर तरीके से रक्षा भी दे सकते हैं, और हमें गुस्सा करके हर तरीके से हमें समझा भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हर आपकी जो भी दात है, हर उस दात के लिए शुक्राना। हमें इस छत के नीचे रहने देने का शुक्राना, हमें मिलजुल कर वो सब काम करवाने का शुक्राना। हमारे हिसाब से जो कुछ भी हमें लाइफ में चाहिए वो सब कुछ आपने दिया हुआ है गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना। ज़रूरत की हर वो चीज़ आपने दी है जिसके लिए एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है या सोचता है उस चीज़ के बारे में। कुछ भी ऐसी चीज़ गुरुजी जो कुछ भी आप देते हैं उन सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने कुछ बोली कि संभल जाओ, जीवन संकट में घूम रहा है, मौत मंडरा रही है। आज रात 2 बजे तक उसका जीवन संकट में है। मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है, तो इस सत्संग को सुन। संगत जी वो भी मैंने सुना, किसके लिए है मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें बेटे का जिक्र किया है, बट एज सच बच्चे तो ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुजी जानते हैं उनका फ्यूचर के हिसाब से या पास्ट के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी आप ही देखिए, आप ही हमें उस मुसीबत से निकालिए। आप सब कुछ जानते हैं, हम सब आपके ऊपर निर्भर हैं, आपकी हर बात पे विश्वास करते हैं। आपके हिसाब से, आपकी रज़ा के अनुसार हम वो कार्य करना चाहते हैं जो आप कहते हैं गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हमें इस तरीके से हर वक्त संभालने के लिए, हर वक्त ब्लेस करने के लिए, हर समय हमें हमारी रक्षा करने के लिए, हमें हर तंत्र मंत्र काली क्रियाओं से बचाने के लिए। मैं सच में संगत जी हैरान हो गई थी कि ये जो गुरुजी ने सुबह सुबह मैसेज दिया कि होली के वक्त तुझ पर एक ब्लैक मैजिक किया गया था, जो अभी तक था लेकिन अब मैं उसे ख़त्म करूँगा, तो ये सत्संग सुन। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों को, इन सब बुरी चीज़ों को मेरी लाइफ से हटाने के लिए, बुरे लोगों को हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी अभी जो मैसेज आया था लास्ट कि अपने परिवार की रक्षा के लिए ये सत्संग सुन, ये आज सुबह से मेरे साथ तीसरा सत्संग है शायद जो बार बार आ रहा है। गुरुजी कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं और गुरुजी ने कहा कि शुक्राना कर। सुबह भी बोला था शुक्राना कर, पर मैं सुबह भी नहीं कर पाई हूँ। अभी आते ही जैसे ही मैं कहीं गई थी एक्चुअली, तो जैसे ही आई मैंने मोबाइल खोला तो यही मैसेज फिर से था। तो मैं समझ गई कि ये मैसेज मेरे लिए ही है जो गुरुजी बार बार मुझे दे रहे हैं, तो इट मीन्स शुक्राना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी आप ज़रूर कोई कष्ट कटवा रही हैं मेरा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी विपदा आई है या आने वाली है उन सब के लिए गुरुजी आप उनको दूर करके जो मेरी रक्षा कर रहे हैं और मेरे परिवार को भी बचा रहे हैं हर तरीके से, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ये जीवन आप ही का दिया हुआ है, आप ही ने हमें पढ़ाया लिखाया, आप ही ने हमें सब कुछ करवाया। हमारी लाइफ के हिसाब से सब खुशियाँ, हर तरीके का वो वक्त आपने ही दिखलाया। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, सब कुछ आप ही ने अपने हिसाब से पिछले 2 सालों में सब कुछ दिखाया है। तो आप ही जानते हैं गुरुजी कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती गुरुजी, ना ही सोचती हूँ। मैं तो हमेशा ऐसी लड़की हूँ कि खुद भी मस्त रहो और दूसरों को भी मस्त रहने दो। मेरी लाइफ के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है मुझे करने दो, आपको जो अच्छा लगता है आप स्वयं करो। तो गुरुजी किसी के लिए कोई भी ऐसी रंजिश नहीं है, कोई शंका नहीं है मेरे मन में। बस आप यूं ही हमेशा हमसे ये काम, अपना नित्यनेम और अपनी आध्यात्मिक जर्नी हमारी बढ़ाते रहिए। हम उसी के लिए ही सिर्फ आपसे प्रार्थना करते हैं गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहिए। गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को हर समय बुरी नज़र से, बुरे लोगों से, हर तरीके की तांत्रिक क्रियाओं से, हर समय हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। संगत जी बस इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग आज यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं
ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, मैं आज अपना गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। आज गुरुवार का दिन है और आज 16 तारीख भी है, जो कि टोटल 7 नंबर होता है। तो आज गुरु महाराज का दिन और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने एक साथ हमें दी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग में आज बताना चाहूँगी कि कैसे गुरु महाराज अपनी बेटी को रोज़ एक नया इंसान बनाते हैं, रोज़ एक नई अच्छी चीज़ सिखाते हैं और इतने कष्ट काट रहे हैं अपनी बेटी के, और इतना अपनी बेटी की लाइफ को इतना खूबसूरत कर दिया है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है अपनी बेटी को। तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं गुरुपा से, तो जितना मुझे मतलब अब तक की जर्नी में समझ आता है वो यही है कि संगत जी, गुरुपा ने पहले मेरे सारे कष्ट काटे हैं। मतलब उन्होंने मेरी लाइफ को डीक्लटर किया है पहले संगत जी। चाहे वो मेरे नेगेटिव थॉट्स हों, चाहे वो मेरे आसपास के नेगेटिव लोग हों, चाहे वो मेरी नेगेटिव हैबिट्स हों, चाहे वो मेरे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हों, चाहे वो मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी हावी थी कहीं से भेजी हुई उसे काटना हो, या जो रोज़ मतलब हम जो नेगेटिव एनर्जीज अब्जॉर्ब कर लेते हैं कहीं ना कहीं से उसको काटना हो, संगत जी जो नज़रें लगती हैं हमें उसको काटना हो। मतलब जो भी नेगेटिव XYZ आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने सबसे पहले मेरी लाइफ से वो सब डिक्लटर किया। उसमें संगत जी जैसे कि गुरुपा ने फिज़िकली भी, मतलब जैसे घर की सफाई, कमरे की सफाई, और जो है अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई, अपनी किताबों की अलमारी की सफाई, मतलब इतनी सारी सफाइयाँ। और वो मन में एक थॉट डालना कि ये सामान हटाओ, क्योंकि संगत जी मतलब हमारे अंदर एक वो चीज़ होती है कि नहीं, इसको संभाल के रख लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद मतलब मेरे साथ तो वैसे होता है कि हटाओ, जो नहीं इस्तेमाल हो रहा वो सब, मतलब जो भी चीज़ें नेगेटिविटी हैं और जो भी मतलब मुझे चीज़ें ऐसी लगती हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हम किसी को दान कर सकते हैं, या हम इसको हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो भी गुरुपा ने कराया। तो संगत जी गुरुपा ने फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली एंड इमोशनली एंड ओवरऑल सारा जो भी नेगेटिविटी थी वो सब मेरी काटी है। तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत आलसी थी, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी गुरुपा की बिल्कुल पूरी तरीके से मैं ठीक हुई हूँ, लेकिन जिस हिसाब से आपकी बेटी आलसी थी, नेगेटिव थी और इतना टालती थी चीज़ों को कि कल 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 प्रोक्रास्टिनेट, मतलब संगत जी मुझे यही है कि मतलब मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो मैं कभी पूरी तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी थी, चाहे वो डर हो संगत जी, चाहे वो आलस्य हो, फिर चाहे वो चीज़ों को टालम टोली करना हो, टालना हो कि कल से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ये सब आदतों ने संगत जी मेरा सारा पोटेंशियल ख़राब कर दिया था। लेकिन मेरे गुरु महाराज ऐसा कैसे होने दे सकते हैं अपनी बेटी के साथ। गुरु महाराज ने खुद से जोड़ा है, तो हमारी लाइफ का जो पर्पस है उसे पूरा कराने के लिए ही खुद से जोड़ा है, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जोड़ा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें उनसे जोड़ने के लिए, उनकी भक्ति देने के लिए गुरुपा ने हमें खुद से जोड़ा है। इससे खूबसूरत बात तो कोई है ही नहीं संगत जी। तो संगत जी जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी सारी नेगेटिविटी गुरुपा जो है काटते हैं, डिक्लटर करते हैं, और जिससे कि संगत जी, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में तभी आ सकती हैं जब स्पेस हो। तो संगत जी सारी नेगेटिविटी काट के गुरुपा स्पेस बनाते हैं कि ओके अब ये सब हट गया है, अब मैं ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी का फ़्लो जो है वो बना सकता हूँ अपनी बेटी के लाइफ में, अपने बेटे के लाइफ में। तो संगत जी यही गुरुपा का तरीका होता है
जो मुझे मतलब समझ आया है अब तक और मेरी लाइफ में हुआ है वो मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ में मतलब बहुत गुरुपा ने जो है मेरी स्पेस बनाई है अच्छी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर एक के बाद एक अच्छी चीज़ आती रही। मैं जैसे छोटी छोटी ही बातें करूं कि जैसे मैंने जब भी पुराने कपड़े या ऐसे कुछ निकाला तो कुछ नया गुरुपा ने मेरे को दिलवाया। और जो है मैंने अपनी कोई पुरानी आदतें छोड़ी तो गुरुपा ने नई आदतें बनवाई। मैंने अपने कुछ पुराने दोस्त छोड़े तो गुरुपा ने नए दोस्त, या जो दोस्त जिनके साथ बॉन्ड थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था लेकिन गुरुपा को पता था कि वो मेरे लिए अच्छे हैं, उनसे मेरा बॉन्ड ठीक कराया। पुराने रिलेशनशिप्स का संगत जी मैं बात करूं तो लव लाइफ की, तो पुराने रिलेशनशिप्स जो बिल्कुल छोड़ दिए कि बिल्कुल इन्हें हटाओ, तो गुरुपा ने एक बहुत अच्छे पार्टनर ब्लेस करे मुझे मेरी लाइफ में। बहुत शुक्राना गुरुपा उसके लिए। तो ऐसी ही संगत जी मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत चीज़ें ऐसी कि गुरुपा ने मतलब ये बोला अपनी बेटी को कि लेट गो, छोड़ो ये सब पुराना और बस जगह बनाओ उन चीज़ों के लिए जो असल में तुम्हारी हैं, जो असल में तुम्हारे लिए अच्छी हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और अभी तो मतलब संगत जी सिर्फ शुरुआत हुई है मेरी रिसीविंग की ब्लेसिंग्स, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी सब गुरुपा ने डीक्लटर किया, सब चीज़ें मेरी मतलब जो ख़राब थी वो हटाने में गुरुपा ने जो है मेरी लाइफ में वर्क किया, मेरी सहायता की। अब गुरुपा मुझे धीरे धीरे वो सारे जो हैं चीज़ें फ़िल कर रहे हैं और फ़िल करते आ रहे हैं संगत जी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, गुरुपा फ़िल करते आ रहे हैं वो कप। जो नेगेटिव कप था वो गुरुपा ने जो है वो बिल्कुल उसमें जो कप में जो नेगेटिव वाली चाय थी वो गुरुपा ने बिल्कुल हटा दी, ड्रेन कर दी। और अब एक नई अच्छी कड़क इलायची वाली चाय जो है बन रही है। तो वही है संगत जी, वक्त लगता है हर चीज़ में, लेकिन गुरु महाराज जब हमारे साथ हैं तो ये सफ़र भी बहुत खूबसूरत तरीके से कट जाता है, पता ही नहीं चलता। और गुरुपा तो रोज़ बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत 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 ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गुरुपा ये कब होगा, वो कब होगा, तो संगत जी उन बातों पे भी ध्यान दीजिए जो नहीं हो रही हैं। गुरुपा आपके कितने बड़े बड़े कष्ट रोज़ काट रहे हैं। गुरुपा आपकी लाइफ की जो एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी है, जो चल रही है नेगेटिविटी, उसको काट रहे हैं। तभी तो संगत जी आगे फिर अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनेगी। अगर ये नेगेटिविटी यहीं रहेंगी तो कोई पॉजिटिविटी भी आएगी तो मतलब क्लैश हो जाएगा एनर्जीज़ का, कैसे होगा फिर, मतलब जगह ही नहीं है तो कहाँ से आएगी पॉजिटिविटी। वही वाली बात है संगत जी, जब कपड़ों का ढेर लग रहा है अलमारी में तो नए कपड़े लाके भी आप उन्हें कहाँ रखेंगे। और अगर रख भी दिए तो क्या नए कपड़ों का मतलब जो उनका एक लुक है वो वही रहेगा। अगर आपकी अलमारी पूरी बिखरी हुई है उसमें आप नए कपड़े भी ला के रख दें, थोड़े दिन बाद वो भी पुराने लगेंगे। लेकिन वहीं अगर पुराने सब कपड़े निकाल के अच्छे से जो है डी क्लटर करके और फिर नए नए कपड़े उसमें टांगेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ है संगत जी कि गुरुपा अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए, अगर कुछ नहीं हो रहा है उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है संगत जी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं भी निराशा होती थी, मैं भी हेजिटेट करती थी, मैं भी ये सोचती थी गुरुपा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं कंपेयर कर रही थी अपनी लाइफ दूसरों से, उनके साथ ये हो रहा है, गुरुपा उनके साथ हो रहा है। पर मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना अच्छा इंसान बना दिया है कि मतलब इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ दी हैं मुझे गुरुपा ने, जो मुझे कहीं से नहीं मिल सकती थी। कि बेटा धैर्य रखो, सब्र रखो, कंपैरिजन छोड़ो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो। गुरुपा ने मुझे मेरी अपनी जर्नी पे ध्यान देना सिखाया है, क्योंकि संगत जी मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मतलब मैं तो बहुत डरी रहना, सेंसिटिव थी बहुत, और बहुत जो है घबराहट कर लेना, एंजाइटी लेना, और जो है डरना हर चीज़ से, स्ट्रॉन्ग ना होना और पॉजिटिव ना सोचना, मतलब ये सब चीज़ें मेरे अंदर थी। लेकिन मेरे गुरु महाराज ने वो सारी चीज़ें हटा के मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी यही फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चाहिए हो, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में चाहिए हो, चाहे रिलेशनशिप्स में चाहिए हो, किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो आपको धैर्य तो रखना होता है और एक अच्छा इंसान बनना होता है। क्योंकि संगत जी अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तभी आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके भाव अच्छे नहीं हैं, आप नेगेटिव हैं,
तो फिर आपके साथ अच्छा हो भी रहा होगा तो वो भी बुरे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यही यूनिवर्स का लॉ है, यही सबके लिए एक रूल अप्लाई होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। तो यही है संगत जी, गुरुपा हमारे जो कर्म जो हमसे जाने अनजाने में हुए हैं ख़राब, उनको काटने आए हैं, हमें सिखाने आए हैं, हमें अच्छे कर्म कैसे करते हैं वो सिखाने आए हैं, जिससे कि हमारी लाइफ संवर सके संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपनी बेटी की एक बहुत पुरानी आदत भी जो है सुधारी है, और गुरुपा बस ये ऐसे ही कायम रहे, क्योंकि मैं अपना सारा पोटेंशियल मैंने वेस्ट कर दिया है संगत जी आज तक, सिर्फ इस अपनी बीमारी की वजह से कि मैं कल से करूँगी और परफेक्शन लाना हर चीज़ में, कि परफेक्ट नहीं हुई तो कुछ नहीं करना, मतलब करना है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है, वरना कुछ नहीं करना, ये वाली मेंटालिटी। लेकिन मेरे गुरु महाराज धीरे धीरे वो भी सब ख़त्म कर रहे हैं, और जो है इस चक्कर में मैं अपना एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जो है संगत जी नेगेटिविटी हावी थी मेरे ऊपर, और मेरी खुद की आदतें भी, और ये सब चीज़ें कि मैं चीज़ें लिख के पढ़ के भी उन्हें फाड़ के फेंक देती थी कि नहीं, कल से मैं नई शुरुआत करूँगी, और कल से जो मैं नए तरीके से जो है नोट्स बनाऊँगी और नए तरीके से करूँगी। लेकिन अब बस बहुत हो गया है गुरुपा, आपने अपनी बेटी की नेगेटिविटी काटी, और मेरी आपसे अरदास है गुरुपा कि आज से 16 अक्टूबर से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी है कि मुझे जो है अगले 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपना एग्ज़ाम देना है, और कंसिस्टेंट रहना है, और आलस्य नहीं करना है, और विश्वास रखना है खुद पे, और परफेक्शन को चेज़ नहीं करना है। और जो है गुरुपा ये सब आप ही मुझसे करा सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटी तो बहुत जल्दी गिव इन कर देती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एंड टाइम तक चीज़ें टालती है, और फिर कुछ नहीं हो पाता, और फिर बहुत पछताती है, रोती है। तो गुरुपा ऐसी हालत में आपकी बेटी ना आए, और अभी से जो है अच्छे से मन लगा के पढ़े, दिल लगा के पढ़े, और जो है रोज़ पढ़े, चाहे किसी दिन कम पढ़े, किसी दिन ज़्यादा पढ़े, लेकिन गुरुपा रोज़ अच्छे से पढ़े और आगे चलती जाए। ये नहीं कि कॉपी किताब जो है फेंक दे, या फिर पेपर वेपर फाड़ के फेंक दे कि नहीं कल से करूँगी ये वो। बस गुरुपा आज से शुरू कर दिया है पढ़ना, अब आपके आशीर्वाद से ऐसी पढ़ती जाऊँगी और बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम लिख के आऊँगी गुरुपा, पर सिर्फ आप ही करा सकते हैं सब। तो ये आदत भी मेरी बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा, मेरी आपसे बहुत अरदास है, और आप तो सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं, तो मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आप ये भी ठीक कर देंगे, और मैं भी जो है अपने ऊपर बहुत सेल्फ वर्क करूँगी गुरुपा, आपके साथ में मिलके, आपके आशीर्वाद से, आपसे अरदास करके, आपकी ही छत्र छाया में, आपकी ही टीचिंग से सब कुछ मुझे जो है करना है गुरुपा अपनी लाइफ में, क्योंकि अपना दिमाग मैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहती, मैं सिर्फ पढ़ाई में अपना दिमाग लगाना चाहती हूँ। उसके अलावा गुरुपा वो भी मुझसे आप ही कराएंगे, लेकिन उसके अलावा मैंने सब आप पे सरेंडर कर दिया है गुरुपा, जो जब आप जैसे कराएंगे, बस अपनी बेटी की मेहनत में कोई कमी ना हो, मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ गुरुपा। और प्लीज़ मुझे भी आप सपोर्ट कीजिएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं अपने ऊपर, अपने आप को एक और बेहतर इंसान बनाने के लिए, और वो बनने के लिए जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बहुत अच्छी संगत बनने के लिए गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी ही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।